किया उसके साथ? कुछ तो बोलो। आराम से, रुको तो सही, पता तो चले कि क्या हुआ है। हाँ बोलो। मैं घर में काम में मशगूल थी, बच्चे सहन में खेल में मगन थे। अचानक सुना कि सब यूसुफ को पुकार रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बताया कि यूसुफ गुम हो गया है। सब जगह ढूंढ लिया है? हाँ, ढूंढ लिया है। इस तरह अमानत का ख्याल रखा जाता है? इस तरह से यूसुफ की हिफाजत की है? आपका ध्यान कहाँ था? बस करो, बस करो, देखने तो दो आखिर हुआ क्या। तुमने घर में अच्छी तरह तो देख लिया ना? देख लिया है। यूसुफ बहुत होशियार बच्चा है, खुद को ऐसी जगह छुपाया होगा कि कोई ढूंढ न सके। मसलन संदूक में या तंदूर में। मेरे खुदा, यूसुफ! यूसुफ, यूसुफ, इधर आओ मेरे बच्चे। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह बेटा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। यहाँ क्या कर रहे थे? तनूर के अंदर क्या कर रहे थे? खाला, हम खेल रहे थे। मैं यहाँ आकर छुप गया ताकि मेरे भाई मुझे ढूंढ न सके। फायका, तुम्हें यूसुफ से गफलत नहीं बरतनी चाहिए थी। अगर यूसुफ का तनूर में दम घुट जाता तो क्या कर लेती? मैंने अपनी बहन राहील से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों की हिफाजत करूंगी। आज के बाद मैं इन्हें अपनी निगाहों से कभी दूर नहीं करूंगी। यूसुफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लिया, मुझे इतनी अजियत मत दो। एक तना खस्ता हाल ज़ईफ़ा कि जिसकी उम्र तमाम होने को है तुमसे इल्तिजा करती है। नहीं, बस मैंने कह दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पहले से कहीं ज्यादा यूसुफ की हिफाजत करूंगी। देखो फायका, मैं अब यूसुफ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर है कि वो यहीं हमारे पास रहे। मैं बस एक मोहलत और आपसे चाहती हूँ, सिर्फ एक और मोहलत। देखो फायका, तुम जानती हो कि यूसुफ कोई मामूली बच्चा नहीं है। अब मैं इसके मामले में कोई बेपरवाही नहीं बरत सकता। अच्छा, तो मेरे और यूसुफ की मोहब्बत के रिश्ते को यूं एकदम मत तोड़िए। कुछ रोज मेरे पास रहने दीजिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोहब्बत दिल से निकाल सकूं। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। लिया, सिर्फ चंद रोज, सुना, सिर्फ चंद रोज। सिर्फ चंद रोज? मैं वादा करती हूँ, मैं खुद इसे आपके पास वापस लेकर आऊंगी। चलो चले पुप्पो की जान। शुक्रिया लिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रगुजार हूँ भाई। खुदा आपका हामी और नासिर। तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी।
پھپھو آپ اب تک سوئے نہیں؟ تم سو جاؤ میرے بچے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تم جاگ گئے ہو یوسف؟ آپ صبح تک جاگتے رہی ہیں؟ جب بھی میری آنکھ کھلی آپ جاگی ہوئی تھی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ گے، اس خیال نے میرے دل کا سکون اور راتوں کی نیند چھین لی ہے۔ لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے جاؤں۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اب میں اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتا۔ سچ میں تمہیں پھپھو اچھی لگتی ہے؟ آپ سے مجھے میری ماں راحیل کی خوشبو آتی ہے، لیا خالہ بھی مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن جب وہ میرا خیال کرتی ہیں تو بھائیوں کو بہت برا لگتا ہے۔ پھپھو کی جان، یعنی تم یہاں میرے پاس رہنا چاہتے ہو؟ ہاں، ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، یہاں رکنے کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، تمہارے بابا کے پاس چلتے ہیں۔ سلام بابا۔ سلام پھپھو۔ سلام پھپھو۔ سلام، میں آئی ہوں تاکہ آپ کی امانت آپ کو پہنچا دوں صحیح سلامت۔ سلام پھپھو فائقہ۔ سلام میری بچی۔ تم نے تو چند دن اور رکھنے کا کہا تھا۔ یوسف، خوش آمدید میرے بچے۔ امانت کو جلد لوٹانا چاہیے۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو میں واپس لے جاتی ہوں۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے اسے لوٹایا، اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، اور ایک مدت تک جو اس کی سرپرستی کی ذمہ داری نبھائی اس کے لیے بھی شکریہ۔ یوسف چلو چلو کھیلیں۔ جاؤ بیٹا جاؤ۔ آ جاؤ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ بہن۔ خدا حافظ پھپھو۔ آخر یوسف اور اس کے بھائیوں میں ایسا کیا فرق ہے جو اسے اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ تم ٹھیک کہتی ہو، یہ تو صاف ظاہر ہے یعقوب اور ان کی بہن یوسف کو ہمارے بچوں سے زیادہ چاہتے ہیں۔ بسما، بسما۔ جی بانو، میرے بابا اسحاق کا کمر بند گم ہو گیا ہے، تم نے تو نہیں دیکھا؟ نہیں تو میرے ساتھ آؤ، یہاں کے بزرگوں کو اور چند لوگوں کو خبر کریں، چلو۔ دینا، آرام سے۔ شمعون، یہودا، جلدی کرو۔ کیا ہوا بہن؟ بسما، کیا ہوا؟
इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। सब जगह देख लिया? सब जगह। हमारे बाबा इसहाक की यादगार थी। मुझे बहुत दुख हुआ है। वही जो हमेशा यूसुफ की कमर पर बांधती थी। फिर भी देख ले, मिल जाएगा। सब जगह देख लिया और सबसे पूछ लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कब गुम हुआ? पता नहीं। जब से यूसुफ को यहाँ लाई हूँ तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं। क्या तुम में से किसी ने कमरबंद देखा है? हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा दिया हो। तुम्हें नहीं लगता यूसुफ को चूंकि वो कमरबंद बहुत पसंद था इसलिए उसने ले लिया हो? यानी यूसुफ ने चोरी की है? शायद उसने सोचा हो कि वो अब उसी का तो है और मैंने वो उसे दे दिया है। लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं उसे ढूंढने के लिए हर जगह और हर एक की तलाशी लूंगी और जब तक वो मिल नहीं जाता आराम से नहीं बैठूंगी। सिर्फ यूसुफ ही वो कमरबंद बांधता था, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बहुत खूब। मैं भी पहले यूसुफ से ही शुरू करती हूँ ताकि कोई बहाना ही ना रहे। इजाजत है? मालूम नहीं तुम्हारी इसमें क्या चालबाजी है, लेकिन जो कुछ भी है मुझे इससे दुख पहुंच रहा है। चालबाजी? कैसी चालबाजी? लोगों, मेरे बाबा का कमरबंद खोया है और मैं उसकी तलाश में हूँ। क्या ये चालबाजी है? ठीक है बाबा, हंगामा मत करो, जाओ अपनी तसल्ली कर लो। कमरबंद यहाँ है। मैंने सच कहा था ना, ये रहा कमरबंद। यूसुफ, ये क्या हरकत की है तुमने? यूसुफ ने तो कुछ नहीं किया, बस चोरी की है। कनान के लोगों, तुमने देखा, मुझे चोर मतलूब था, सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारा कमरबंद मिल गया, लो और जाओ। इतनी आसानी से नहीं भाई। लगता है तुम अहले कन्नान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कन्नान वालों के रस्म रिवाज के मुताबिक जो कोई भी अपने मसरूखा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। वाह वाह, सुना तुमने, यूसुफ का गुलामी भी करनी होगी। हम सब कनानियों के रस्म रिवाज से वाकिफ हैं, लेकिन क्या तुम यूसुफ से गुलामी कराओगी? मैं इस काम में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करूंगी। ये अलग बात है कि आप कन्नान के लोगों के रस्म रिवाज को ना माने। बस करो फाइका, मैं इन रसूमात पे यकीन नहीं रखती। मैं यूसुफ को तुम्हारी गुलामी में नहीं दूंगी। आप लोग जो नबी के खानदान से हैं, कवानीन रस्म रवाज का पास लिहाज नहीं रखेंगे तो दूसरों से क्या तवक्का की जाए। लेकिन यूसुफ अभी बच्चा है, किस तरह तुम उसे अपनी गुलामी में ले सकती हो? बड़े और छोटे में कोई फर्क नहीं, ये कानून सब पर लागू होता है और हम इसका एहतराम करते हैं। मैं जानता हूं कि इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता। लिहाजा अगर तुम यूसुफ से दस्तबरदार नहीं होगी तो मजबूरन तुम्हारी बात कबूल करना होगी। मैंने चोर ढूंढ लिया है और उससे दस्तबरदार नहीं होंगी। खुदा और उसका नबी मुझे माफ फरमाए और मुझे उसकी सजा ना दे। चलो यूसुफ, तुम आज से 4 साल के लिए मेरे गुलाम बनकर रहोगे। ये है नतीजा इस लाड प्यार का। जिस बच्चे को इतना सर पर चढ़ाया जाएगा उसका नतीजा तो यही होना था। बच्चे तो अक्सर ऐसी शरारतें करते ही हैं, ये कोई चोरी नहीं। क्यों उसकी बात मान ली? फाइका यूसुफ की बेहतर तौर पे हिफाजत नहीं कर सकती। यूसुफ ने बज़ाहिर चोरी की है और मैं इसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। परेशान मत हो, यूसुफ किसी गैर के पास नहीं है।
फूफी की जान, आज के बाद से तो मेरे मालिक सरदार और फूफी तुम्हारी कनीज है। तो मेरे भाई के वारिस और कबीले के चश्मो चराग हो। ये कमरबंद दर हकीकत वो मिरास है जिसके सिर्फ तुम ही अहल हो। ये कमरबंद आज के बाद से मेरा है। यूसुफ, यूसुफ, मेरे बच्चे ख्वाब देख रहे हो? सलाम बाबा। सलाम मेरी जान। क्या नबी खुदा ने मुझे बख्श दिया? अंदर आने की इजाजत देंगे? अगर कुछ और करती तो कभी माफ नहीं करता। तुमने आशिकों का अंदाज अपनाया, जिसे चाहती थी उसे हासिल कर लिया। माफ कर देना अंबिया इलाही की ज़ेबो ज़ीनत है। उम्मीद है कि मैं इस माफी की अहल करार पाऊंगी। जब कोई गुनहगार है ही नहीं तो माफी कैसे आना हुआ? यूसुफ के इसरार पर आई हूँ। उसने ख्वाब देखा है और बेचैन है कि उसे आपके सामने बयान करे। यकीन है इसका ख्वाब मुकम्मल खैर और नेकी पर मुश्तमिल है। यूसुफ के ख्वाब में शैतानी अरवाह का गुजर नहीं। अच्छा, तो क्या ख्वाब देखा बाबा की जान ने? मैंने ख्वाब देखा कि मैं और मेरे भाई सहरा में खेल रहे हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास ताबीर हो इस ख्वाब की। इसकी ताबीर के लिए कुछ गौर फिक्र करना होगा। शायद कुछ मेरे ज़हन में आ जाए। क्या आप लोग आज भेड़े चराने नहीं जाएंगे? अब जाइए ना। नहीं मालूम ख्वाब की ताबीर क्या थी जो याकूब ने सबके सामने बात करना मुनासिब नहीं समझा। वो तो जाहिर है बुद्धू, यूसुफ की बाकी भाइयों पर बर्तरी और सरदारी। और क्या, एक ख्वाब की ताबीर तो बच्चों पर भी वाज़ेह थी। वो सब रंजीदा हो गए थे।
मुझे इनके ज़हनों से उसके गलत असरात को मिटाना होगा। यूसुफ को अपना ख्वाब सरेआम नहीं बताना चाहिए था। रोटी और खजूरें रख दो, थोड़ी देर बाद उनके पास जाऊंगा। आओ बेटा आओ। जो कुछ मैं तुम्हारे बारे में सोचता था ठीक था मेरे बेटे। मैं तुम्हें यह बशारत देता हूं कि तुम्हें मुस्तकबिल में बुलंद बाला मर्तबा और आला मकाम हासिल होगा और तुम अपने भाइयों पर सरदारी करोगे। मेरे बाबा इसहाक नबी ने मेरे हक में दुआ की थी कि खुदा मेरी नस्ल में बहुत से नबी करार दे। हमेशा से दिल चाहता था कि जान सकूं मेरी रिसालत का वारिस कौन है। उम्मीद है कि मेरे मकसद को जारी रखने वाले तुम ही होगे। खुदा तुम्हें तमाम आफात अर्जी और समावी से महफूज रखे। शायद तुम वही हो जिसके हम मुंतजिर हैं। बाबा, ये नबूवत क्या होती है? मेरा खाना और लिबास तैयार करो। जानते हो रसूल खुदा की जानिब से लोगों की तरफ भेजे जाते हैं। वो लोगों को खुदा और फलाह बहबूद और कमाल की जानिब हिदायत करते हैं। अपने ख्वाब की ताबीर किसी को न बताना, खुसूसन अपने भाइयों को। क्यों बाबा? अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो मुमकिन है कि उनके अंदर की हसद की आग मजीद भड़क उठे और वो तुमसे दुश्मनी पर उतर आए। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया भाई। मेरा ख्याल है मुझे अब यूसुफ की और ज्यादा हिफाजत करना होगी। अगर इजाजत दें तो मैं अब यूसुफ को अपने साथ घर ले जाऊं। ले जाओ। यूसुफ का ख्याल रखना। खुदा आपकी हिफाजत करे। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज मेरे बच्चे। ख्याल रहे, इसे तना मत छोड़ना। रात को जब आप लौटेंगे तो यूसुफ को ले आऊंगी। मुद्दत हुई उनके साथ सहरा नहीं गया। गुरूब तक उनके साथ वापस लौट आऊंगा। हमारे बच्चे समझते हैं कि अब आपकी मोहब्बत और तवज्जो में कमी आ गई है। परेशान मत हो, मैं उनकी सोच को बदलने की कोशिश करूंगा। यूसुफ और बिन्यामीन के होते हुए याकूब कभी भी दूसरे बेटों पर तवज्जो नहीं देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम तो रोज ही अपना खाना अपने साथ लाते हैं, फिर आपने क्यों खुद को जहमत में डाला? यानी मुझे हक नहीं कि मेरा दिल मेरे बच्चों के लिए बेकरार हो। मुझे हक नहीं कि कभी मैं उनके साथ भी वक्त गुजारूं। कोई भी चीज आपकी आमद से ज्यादा हमारी खुशी का बायस नहीं हो सकती। आपकी आमद से पहले हमारी हालत सोगवारों की सी थी। मुस्कुराने तक का दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? पता है बाबा, हमें लगता है कि आपकी तवज्जो हम पर कम हो गई है। हाँ, हमें ऐसा लगता है जैसे आप यूसुफ और उसके भाई पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन मैंने तो यूसुफ को सिर्फ तुम लोगों की खातिर फायका के पास भेजा था। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ तुम लोगों से ज्यादा इस पर तवज्जो देती। क्या फायदा? अब माँ बिन्यामीन के साथ चिपकी रहती है और उधर फुफ्फो यूसुफ के लिए बेहतरीन कपड़े और खिलौने मुहैया करती है। तुम लोगों से मुत्तफिक हूं, लेकिन तुम लोगों को भी सोचना चाहिए
کہ ہمیں ایسا برتاؤ کرنا چاہیے کہ یوسف اور بنیامین کو اپنی ماں کی کمی کا احساس نہ ہو۔ بابا، یوسف نے جو خواب دیکھا ہم اس سے بہت پریشان ہیں۔ آپ کی اولادوں میں بڑے اور طاقتور ہم ہیں، تمام سخت ذمہ داریاں اور مشکل امور تو ہمارے کاندھوں پر ہیں، لیکن آپ کا جانشین وہ یوسف بنے۔ لیکن یوسف کے خواب کی تعبیر کچھ اور بھی تو ہو سکتی ہے۔ کیا یوسف نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ہاتھ میں موجود لکڑی سبز ہو گئی اور تمہارے ہاتھوں کی لکڑیوں پر سایہ افکن ہے؟ ممکن ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یوسف اپنے سارے بھائیوں کو چاہتا ہے، یا پھر یہ کہ یوسف نسبتاً زیادہ رحم دل اور مہربان ہوگا اور اپنے سارے بھائیوں کو چاہے گا۔ بظاہر یہ کہ ہم نے جو نتیجہ نکالا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری تعبیر ہو سکتی ہے۔ میں ٹھیک سے سمجھا نہیں، یعنی یوسف آپ کا جانشین نہیں ہے؟ میرا جانشین خدا متعین کرے گا، وہ بھی تم میں سے بہترین کو۔ تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان بہانہ بازیوں سے باز آ جاؤ۔ یوسف اور بنیامین تمہارے بھائی ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ میں تم سب کو چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی ایک دوسرے کو چاہو تاکہ خدا بھی تمہیں دوست رکھے۔ گھر کے بڑے میری امید و آس اور دست و بازو تم لوگ ہو۔ آج مجھے لگتا ہے کہ میں تم لوگوں پر اعتماد کر کے مطمئن ہو سکتا ہوں۔ تم لوگ دلیر اور بہادر ہو۔ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی غم یعقوب کے دل کو چھو بھی نہیں سکتا۔ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ آپ نے ہم کو دکھایا۔ شمون، لاوی، میری نے ریبر پہ حملہ کر دیا۔ چلو آ جاؤ چلیے۔ یہ کہاں سے لے آئے؟ ہم نے خود ہی سے مارا ہے۔ ہماری بھیڑوں پہ حملہ کیا تھا، ہم اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے مار ڈالا۔ اور اگر کہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ فی الحال تو ہم نے اسے نقصان پہنچایا ہے۔ ان نڈر اور بے باک بچوں کے ہوتے ہوئے خدا ہی ہماری عاقبت بخیر کرے۔ ضرور آپ نے بھی ان کی مدد کی ہوگی۔ مجھے مداخلت کا موقع ہی کب دیا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا انہوں نے بھیڑیے کا کام تمام کر دیا۔ پتا ہے ہم کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک بھیڑیں خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگیں۔ اتنے بڑے بھیڑیے نے ریوڑ پہ حملہ کیا۔ ہاں، ہم نے بھی اسے ٹھکانا لگا دیا۔ یہ بہت خطرناک کام ہے، کیسے کیا تم لوگوں نے؟ بس جیسے ہی اس نے ہماری بھیڑوں پر حملہ کیا ہم نے اس پر حملہ کر دیا۔ جس کے پاس جو تھا اس نے اسے مارا، پتھر سے، لکڑی سے۔ پہلے میں نے لکڑی سے اس کے سر پر مارا، پھر لاوی نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر سر کچل دیا۔ کئی بار اس نے ہم پر حملہ کیا، لیکن اگر اس سے ڈر گئے ہوتے تو یقیناً وہ ہمیں مار ڈالتا۔ کاش میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ بابا، آپ مجھے بھی بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ نہیں میری جان، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے تب جانا۔ کھاؤ۔ شمون، لاوی، یہودا، جلدی آؤ، اس بھیڑیے کو لے جاؤ۔ بابا بابا، میں بھی جاؤں؟ جاؤ لاوی، جاؤ اور بھیڑیے کو کنان کے کتوں کے آگے ڈال دو۔ جاؤ۔ بابا جب ہمارے پاس آئے تو کہنے لگے کہ یوسف کے خواب کی صرف بھائیوں پر سرداری کیوں تعبیر کرتے ہو؟ شاید اس کا مطلب بھائیوں سے بے پناہ محبت اور انسیت ہو۔ شاید وہ تم سب کو چاہتا ہو۔ ہاں ماں، واقعی یوسف ہم سب کو بہت چاہتا ہے۔
मोहब्बत के लिए जरूरी तो नहीं कि ख्वाब देखें। ख्वाब मुस्तकबिल की खबर देता है। यूसुफ की सरदारी और बरतरी की। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहलाया है। यकीन मत करना, तुम्हारे बाप ने तुम्हें खामोश करना चाहा। बल्हा कह रही थी कि अगर ये ख्वाब हकीकत पर मबनी हुआ तो ये यूसुफ की तुम लोगों पर बरतरी और सरवरी की अलामत है। लेकिन हम तो हमेशा यूसुफ के साथ खेलते थे, हमें तो बहुत मजा आता था। वो एक बाप हैं और नहीं चाहते कि भाई एक दूसरे के लिए दिल में बुराई रखें। वो चाहते हैं कि सब उनकी तरह यूसुफ से मोहब्बत करें। फुप्पो, फुप्पो, क्या हुआ? फुप्पो, बिस्मा, 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 क्या हुआ यूसुफ? फुप्पो, बानो को क्या हुआ है? मेरे बाबा को बुलाओ। तुम ठहरो, मैं आती हूँ। नबी अल्लाह, फायका पुप्पो, बानो की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी करें, जल्दी करिए। सलाम बाबा, फायका पुप्पो की हालत ठीक नहीं। फायका, फायका क्या हुआ बहन? बिलाखिर आखिरी घड़ी भी आन पहुंची। तुम्हें कैसे पता? तुम तो बिल्कुल ठीक थी, ये एकदम क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? बस इतना जानती हूँ कि मेरा वक्त आ गया है। कोई तबीब, कोई दवा दारू, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कल से ही पता था, क्या मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। कल जब तुम हमारे घर से जाने पर मुझसे थी, तभी समझ लेना चाहिए था। माली दुनिया से मेरे पास कुछ नहीं। जो कुछ है वो मैं यूसुफ को बख्शती हूँ, उससे माफी चाहती हूँ। आपसे माजरत चाहती हूँ कि मैंने 4 साल साजिश से यूसुफ को अपने पास ठहराया। उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। खुदा मुझे माफ करे, आप भी मुझे माफ कर दें। मेरा यूसुफ चोर नहीं है। मैंने खुद वो कमरबंद उसके कपड़ों के नीचे छुपाया था। मैं ये सब जानता था। तुम खुद को इल्जाम मत दो।
सबको बता दें, यूसुफ ना छोर था और ना है। तुम खुद को रंजीदा मत करो। मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहती हूँ। यूसुफ खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। बाज लोगों के लिए रहमत और नेमत है, तो बाज के लिए नुकसान और खसारा है। मुझे हसद और कीने के आसार नजर आ रहे हैं। यूसुफ का ख्याल रखना। वो सिलसिला नबूवत की एक कड़ी है। उसे तना मत छोड़ना। लम्हा भर के लिए भी उसे अपने साथ सुलाना और अकेले कहीं फारिका, सफर बखैर मेरी बहन। सफर बखैर। मेरा सलाम माँ और बाबा इसहाक को पहुंचाना। मेरा सलाम राहील को देना। मेरा सलाम हमारे दादा इब्राहिम को पहुंचाना। किसी से लौ मत लगाना, सिर्फ उसकी पनाह में रहो। जो कुछ मांगना है सिर्फ उससे मांगो कि सब आजिज हैं और वो कादिर। वो तुम्हारे हर राज और न्याज से बाखबर है और तुम्हारे तमाम वजूद पर सिर्फ वही हाजिर नाजिर और गवाह है। और अगर दोस्त चाहते हो तो तुम्हारा दोस्त है। महाफिज और निगहबान चाहते हो तो वो तुम्हारा निगहबान है। अगर मुनम चाहते हो तो वो तुम्हारा मुनम और परवरदिगार है। अगर बंद और नसीहत चाहते हो तो तुम्हारा नासे और वाइज है। जो कुछ तुम बंदों से तलब करते हो वो सब कुछ उसके हाथ में है। वाए हो उन पर जो दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं। अक्सर मालूक रुसवा हो जाए अगर खुदा रोज़े महशर सिर्फ आदिल बनकर फैसला करे।
से पर्देफाश हो जाएंगे अगर वो अपनी मखलूक पर आदिलाना नजर करे। बहुत से अमीर असीर हो जाएं अगर कल हक ताला मजलूमों की दस्तगीरी फरमा दे। आंखें खून के आंसू रोके अगर गुनाहगार अपनी बदअमालियों का मुशाहिदा कर ले। लिहाजा उस दिन के लिए ज़ात आखिरत जमा करें और उस रोज के लिए अपने अमाल की इस्लाह करें। फायका की तरह सब खुद को तैयार रखें। बिलाखिर हम सब इसी राह के मुसाफिर हैं। आइए फायका की रूह के लिए मिलकर दुआए मग़फ़िरत करें। परवरदिगार इसे अपने साले और नेक बंदों के साथ मशहूर फरमा। आमीन।